आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। ओके, तो डिसीजन मेकिंग क्या है? ओके, इसको पहले समझेंगे हम यहाँ पे। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, वन बाय वन वन बाय वन। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि हमारे पास कोड है, तो हमें मल्टीपल कोड है हमारे पास, तो हर एक कोड का अलग अलग पर्पज़ होता है। ओके, तो सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट करने से हमारा एप्लीकेशन नहीं बनता है, हमें अलग अलग कोड रन करना पड़ता है अलग अलग सिचुएशन पे। तो इस तरीके की जो मैकेनिज़्म होता है कि उसी को डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। मतलब हम हमारा कोड को रन करते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। एक कंडीशन देते हैं और उसके हिसाब से हमारा कोड, जो कोड रन करना है उसको रन करते हैं। उसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे उसको ये भी कहा जाता है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इसी को कहा जाता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि हमारा जो भी कंट्रोल फ्लो है, एग्जीक्यूशन फ्लो, उसको हम कंट्रोल करते हैं और उसको हमारे अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो मेरे पास दो तरीके के प्रोग्राम है, जैसे कि एक प्रोग्राम है एडिशन ऑफ टू नंबर और एक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। तो मुझे दोनों में से कोई एक प्रोग्राम ही रन करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप आपकी कंडीशन के बेस पे कोई भी कोड आप रन कर सकते हो, अलग अलग तरीके का कोड आप रन कर सकते हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो इस तरह की जो भी स्टेटमेंट होती है उसी को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नंबर एक यहाँ पे है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है, तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट आती है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, तो इसी को हम कहा जाता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट की जगह पे सिंगल इफ स्टेटमेंट कहा जाता है, सिंगल इफ स्टेटमेंट। तो सिंगल इफ स्टेटमेंट का सिंगल इफ स्टेटमेंट हमें एक वे प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी कोड को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो उसी को सिंगल इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से है अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और उसको नाम देता हूँ डिसीजन। ओके, डिसीजन नाम दिया है मैंने इस फोल्डर को। अब इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर इसको हम अभी ओपन करेंगे। ओके, सो ओपन करने के बाद यहाँ पे ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, index.html फाइल यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरीके से। और यहाँ पे HTML5 कोड लिखेंगे हम, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये हमारी HTML5 फाइल हमारे यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें जावास्क्रिप्ट का स्टडी करना है, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है। इससे पहले हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पे डायलॉग और जावास्क्रिप्ट डायलॉग डायलॉग बॉक्स डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में। मतलब डायलॉग बॉक्स जो होता है कि नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेब पेज है उसके अंदर इनपुट लेना है हमें यूज़र से, तो हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। HTML की जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट होता है या रेडियो बटन होता है या फाइल होता है, उससे हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं HTML से। अगर हमें HTML से इनपुट नहीं लेना है, डायरेक्टली इनपुट लेना है या फिर आउटपुट यूज़र को दिखाना है, तो जावास्क्रिप्ट हमें खुद के कुछ डायलॉग प्रोवाइड करता है, उसके यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्स में आता है, नंबर 1 आता है अलर्ट बॉक्स, अलर्ट। ओके, यहाँ पे अलर्ट। ओके, अलर्ट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स का पर्पज़ ये होता है कि ये डायरेक्टली यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करने के लिए अलर्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। जैसे इसको लिखना है अलर्ट यहाँ पे, और अलर्ट लिखने के बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं एक मैसेज दे दूँगा, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको कोई भी मैसेज देना है तो आप यहाँ पे अलर्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो।
यहाँ पे अलर्ट फंक्शन यूज़ करना है और उसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें अलर्ट बॉक्स क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो इस फाइल को मैं अभी रन कर देता हूँ इस तरीके से, ओपन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, और यहाँ पे देखो ये वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, ये अलर्ट बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर ओके बटन होता है, और जब तक हम इस बॉक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ पे स्टॉप हो जाता है वेब पेज। जब हम इसको ओके कर देते हैं तो ये बॉक्स जब चला जाता है तो वेब पेज हमारा फिर से एक्टिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये फिर से रन हो गया मेरा प्रोग्राम, और यहाँ पे अलर्ट बॉक्स यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम डायलॉग बॉक्स की वजह से, डायलॉग बॉक्स से इसको हम पॉपअप भी बोल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट पॉपअप, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पॉपअप के अंदर सबसे पहले हमने देखा है अलर्ट बॉक्स यहाँ पे, जो कि हमें मैसेज देने के लिए यहाँ पे अलर्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे आप अलग अलग मैसेज देख सकते हो, इनवैलिड, मान लो कि यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यूज़र को हम इस तरीके से इनवैलिड ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, मैसेज यहाँ पे देना है तो, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आएगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस, तो यूज़र को दिखेगा कि यहाँ पे मैसेज आया है कुछ तो भी। तो हम इस तरीके का मैसेज देना है तो अलर्ट जो है हमारा अलर्ट बॉक्स, इसका इस्तेमाल करके हम पॉपअप दे सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट का अलर्ट पॉपअप, यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे है सेकंड है यहाँ पे नंबर 2 प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट जो होता है ये हमें इनपुट लेने के लिए होता है, यूज़र से अगर इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज यहाँ पे यूज़र को दे सकते हैं ताकि यूज़र से इनपुट ले सके हम यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसके अंदर मैं मैसेज दे दूँगा एंटर यूज़र नेम, ठीक है। तो जैसे भी मैं एंटर यूज़र नेम ले लूँगा, अगर यूज़र नेम एंटर करेगा तो वो हम प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं। तो फिलहाल इसका आउटपुट देखेंगे हम इसको, तो सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये आ गया मेरा एंटर यूज़र नेम, ये पॉपअप बॉक्स मेरा आ चुका है। तो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा उसका यूज़र नेम, जैसे कि माय नेम इज़ दत्ता SA777@gmail.com, ठीक है। तो मैंने ईमेल आईडी एज यूज़र नेम दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ओके कर दिया है। तो जैसे भी मैं ओके करूँगा तो मेरा यूज़र नेम यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे लेट यूज़र नेम, एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लेट यूज़र नेम नाम से, और उसके आगे प्रॉम्प्ट एंटर यूज़र नेम मैं जब करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, तो जैसे भी यूज़र नेम एंटर करेगा तो वो यूज़र नेम इस यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर जाएगा, और हम इसको प्रिंट करेंगे अलर्ट बॉक्स में, अलर्ट यूज़र नेम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। अभी जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे एंटर यूज़र नेम, माई यूज़र नेम इज़ दत्ता SA777@gmail.com, ठीक है। ये मेरा मेल आईडी है, और जैसे मैं इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखो अलर्ट के अंदर मैंने उसको जो यूज़र ने यूज़र नेम दिया था उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़र से इनपुट ले सकते हो यूजिंग प्रॉम्प्ट यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दत्ता SA777, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम शुड बी ईमेल आईडी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉमा के बाद ये टेक्स्ट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं ये टेक्स्ट देता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करने के बाद ये टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है, ओके। तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला मैसेज है एंटर यूज़र नेम, तो ये मैसेज यहाँ पर आएगा एंटर यूज़र नेम, और कॉमा देके दूसरा मैसेज आपको देना है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पे ये मैसेज दे सकते हो कॉमा देके, तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि यूज़र नेम शुड बी ईमेल आईडी, फिर आप इसको हटा सकते हो और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे जो भी है
वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे सकते हो इस तरीके से। और जैसे मैं ओके करूँगा तो मेरा ईमेल आईडी ये जो है ये यूज़र नेम जो मैंने एंटर किया है यूज़र नेम के अंदर चला जाएगा और अलर्ट के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कन्फर्म सॉरी ये जो बॉक्स है यहाँ पे प्रॉम्प्ट इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, यूज़र डायनामिकली क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। और उसके बाद थर्ड चीज़ है यहाँ पे नंबर थर्ड कन्फर्म, ठीक है। अब कन्फर्म जो चीज़ है यहाँ पे कन्फर्म बॉक्स, कभी कभी आपको मैसेज आता है कि यदि कोई फाइल सेंसिटिव डेटा है तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कोई फाइल डिलीट करने जा रहे हैं आप, तो वो मैसेज देता है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल। अगर आप यस करोगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करोगे तो डिलीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी आपको कन्फर्मेशन लेना है तो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कन्फर्म, ठीक है। और इसके अंदर हम देना है डू यू रियली वांट टू डिलीट फाइल, ठीक है। इस तरीके से मैसेज मैंने दे दिया यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो इस तरीके का मुझे पॉपअप मिल जाएगा, डू यू रियली वांट टू डिलीट फाइल, ओके और कैंसिल। जैसे आप ओके कर सकते हो तो रिटर्न ट्रू करेगा ये, और कैंसिल कर दोगे तो रिटर्न फॉल्स करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको लेना है तो यहाँ पे लेट रिजल्ट नाम से वेरिएबल लिखना है या फिर कोई भी नाम दे सकते हो। तो जो भी वो ओके कैंसिल करेगा यूज़र तो ऑटोमेटिकली ये रिज़ल्ट के अंदर चला जाएगा। राइट नाउ मैं इसको अलर्ट क्या रिज़ल्ट आया है यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट करके देखूँगा यहाँ पे कि यूज़र ने कौन सा बटन प्रेस किया है यहाँ पे, ठीक है। ये ओके किया है या फिर नो किया है। अगर ओके किया है तो ट्रू चला जाएगा और नो किया है तो फॉल्स किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, डू यू रियली वांट टू डिलीट ओके करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे भी ट्रू आता है यहाँ पे ओके तो ट्रू आता है तो इसका मतलब ये है कि वो डिलीट करना चाहता है तो आप डिलीट कर सकते हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे नो कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे फॉल्स आता है, तो जैसे फॉल्स आता है तो आप उसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये 3 पॉपअप का इस्तेमाल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको चार्ट जीपीटी की हेल्प लेनी है तो चार्ट जीपीटी की हेल्प लेकर भी आप इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे। जैसे चार्ट जीपीटी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पॉपअप, जावास्क्रिप्ट पॉपअप, ठीक है। जैसे भी आप यहाँ पे एंटर करोगे जावास्क्रिप्ट पॉपअप तो यहाँ पे आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा पॉपअप, उसके बाद ये कंफर्म आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये बाकी देन इसने अलग अलग तरीके से दे दिया है यहाँ पे। तो मेन बॉक्स है यहाँ पे, कंफर्म बॉक्स है यहाँ पे, अलर्ट बॉक्स है यहाँ पे, और दूसरा है प्रॉम्प्ट बॉक्स जो कि यूज़र इनपुट लेने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जावास्क्रिप्ट पॉपअप का इस्तेमाल करके यूज़र इनपुट ले सकते हो और यूज़र को आउटपुट भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पॉपअप का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो हियर अभी हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द डिसीजन मेकिंग एंड और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ओके, और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके अंदर सिंगल इफ स्टेटमेंट आता है जो कि हम बेस ऑन कंडीशन किसी कोड को रन करना चाहते हैं तो उसी को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट उसको कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल इफ स्टेटमेंट हम देखेंगे यहाँ पे, तो किस तरीके से ये वर्क होता है अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी दूसरी फाइल ले लेंगे यहाँ पे, इफ सिंगल इफ डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पे HTML5 सेलेक्ट करना है आपको। इस तरीके से HTML5 सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि यूज़र से एक नंबर लेना है यहाँ पे, और वो नंबर
यूज़र से लेने के बाद वो नंबर इवन है या ऑड है आपको चेक करना है नंबर, ठीक है। तो जैसे कि मेरे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, लेट नम नाम से वेरिएबल आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब यूज़र से एक मैसेज देना है यूज़र को कि एक नंबर एंटर करो आप, ठीक है। तो हम दे देंगे प्रॉम्प्ट और यहाँ पे दे देंगे एंटर एनी नंबर, ठीक है। जैसे भी वो नंबर एंटर करेगा तो वो नंबर हम इस नम के अंदर ले लेंगे, इसके अंदर वो नंबर को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस नंबर को चेक करना है। तो ये नंबर को जैसे भी हम किसी भी पॉपअप बॉक्स से नंबर लेते तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो हमें उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे num इक्वल टू उसी वेरिएबल को हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको नंबर और उसको नम पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है नम के अंदर हमारा नंबर आ चुका है यहाँ पे, और नंबर के अंदर नंबर आने के बाद हम इस नंबर को क्या करेंगे, हमारे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग नम फंक्शन, और उसी नंबर को उसी नम वेरिएबल के अंदर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज देना है, लेट मैसेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम देंगे कि यू ऑड नंबर, यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने इतना लिख दिया है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, इफ स्टेटमेंट यूज करना है, सिंपल इफ, और इफ यहाँ पे जो भी हमारा नंबर है यहाँ पे नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर इवन होता है। तो इस मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज नंबर इज इवन करेंगे, इसको नंबर इज इवन, ठीक है, इस तरीके से करेंगे यहाँ पे। तो ये है इफ स्टेटमेंट, आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट, जहाँ पर इफ लिखना है आपको और यहाँ पे आपको लिखना है कंडीशन, ओके यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ होगा और यहाँ पे कंडीशन आपको लिखनी है, और कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब कंडीशन सही होती है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कोड रन नहीं होगा, इफ का ब्लॉक रन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नम मॉड 2 इक्वल टू 0 अगर है, किसी भी नंबर को 2 से हमने मॉड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नंबर क्या है, इवन है यहाँ पे। अदरवाइज ये नंबर ऑड नंबर है यहाँ पे, और ये इफ का ब्लॉक जो है यहाँ पे ये रन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका इस इफ स्टेटमेंट, और इसके अंदर हमें कंडीशन देनी है। जैसे भी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इफ का ब्लॉक रन होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है ये कोड है आपका, आपको ये कोड अगर रन करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहाँ पे ये कोड हमारा रन नहीं होता है प्रोसेसर के द्वारा, और ये ब्लॉक कोड के अंदर वो चला नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमें क्या करना है, मैसेज को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अलर्ट यहाँ पे मैसेज दे देंगे, मैसेज इस तरीके से मैसेज देके हम इसको प्रिंट करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम इवन और ऑड नंबर का। तो इस फाइल को अभी हम क्या करेंगे, रन करना चाहेंगे इसको, और ये पहली फाइल है इसको डिलीट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हियर ओके, तो हियर जैसे कि मान लो यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है हमें, और यहाँ पे ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ पे, तो ये बोलता है एंटर एनी नंबर, मैंने 2 दे दिया है, ओके कर दिया, तो नंबर इज यहाँ पे इवन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। हम फिर से इसको रन करते, एंटर एनी नंबर 13 दे दिया हमने इसको, ओके कर दिया, तो ये नंबर क्या आ गया, ये नंबर ऑड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ऑड नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। एंटर एनी नंबर 15, तो यहाँ पे 15 ये ऑड नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम 12 दे देंगे तो 12 यहाँ पे इवन नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। इफ के अंदर कंडीशन दे सकते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसका कोड रन होगा अंदर का, अगर नहीं है तो इसके अंदर का कोड यहाँ पे रन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो हियर अभी हम सेकंड देखेंगे, बी
इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, या इसके अंदर दो कोड, हमारे पास कोई दो कोड है, दोनों में से कोई एक कोड हमें रन करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का कोड होगा। तो दो कोड में से कोई एक एट अ टाइम एक कोड हमें रन करना है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इसको हम न्यू फाइल में ले लेंगे, यहाँ पे इफ एल्स यहाँ पे इस तरीके से .html और यहाँ पे लिखते हैं HTML5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HTML5 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कोड करना है हमें। ओके, तो हमें इफ एल्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इफ इसके अंदर हम कंडीशन देंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई तो ये ब्लॉक रन होगा, अगर नहीं है तो एल्स, यहाँ पे एल्स का कोड यहाँ पे रन होगा। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है और कंडीशन सेटिस्फाई है तो यहाँ पे ये रन होगा, अगर नहीं तो ये रन होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज देता हूँ, यहाँ पे कोड पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और यहाँ पे अलर्ट बॉक्स देता हूँ मैं यहाँ पे अलर्ट नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो मेरे पास दो कोड है, मेरे पास ये कोड है और ये कोड है, तो मुझे एट अ टाइम या तो इसको रन करना है या तो इसको रन करना है, लेकिन ये बेस्ड ऑन यहाँ पे कंडीशन के ऊपर है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है तो ये रन होगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक नंबर देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं इवन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 देता हूँ यहाँ पे। तो 0 ये क्या है, 0 पॉजिटिव या नेगेटिव भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे -1 देता हूँ। तो -1 जो है ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि लेट नम, और इस इक्वल टू मैं यहाँ पे -1 देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ नम लेस दैन, अगर 0 है, अगर कोई नंबर 0 से लेस दैन है तो क्या होगा, ये कोड रन होगा, अगर कोई नंबर 0 से लेस दैन नहीं है तो ये कोड रन होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन उल्टा दे दिया यहाँ पे, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो नंबर पॉजिटिव है, और 0 से छोटा है तो नंबर निगेटिव है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये मैसेज आएगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये मैसेज आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इफ और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो इसको रन कर देंगे इस फाइल को। जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, ये पहले वाला फाइल हमारा रन हो रहा है यहाँ पे, इस फाइल को अभी हम हटा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो अभी हम इसको रन कर देंगे इफ एल्स को, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर क्रोम के अंदर हमने लगा दिया, तो नंबर इधर निगेटिव आया है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने -1 दिया था। अगर नंबर मैं 6 दे दूँ तो 6 नंबर पॉजिटिव है, तो नंबर 6 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, तो ये कोड हमारा क्या होगा, रन होगा इस तरीके से। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे नंबर इज़ पॉजिटिव, इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा -6 कर देंगे इसको, तो माइनस नंबर जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो नेगेटिव नंबर इज़, तो आउटपुट आ गया यहाँ पे नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, इफ और एल्स का इस्तेमाल करके दोनों में से कोई कौन सा कोड रन करना है वो कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो ये इफ वाला ब्लॉक रन होगा, या फिर एल्स वाला रन होगा, दोनों एक साथ रन नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक यहाँ पे रन होगा। ओके, तो इस तरीके से इसी को इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे सी इफ एल्स इफ लैडर। ओके, इफ एल्स इफ लैडर हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि हम
मल्टीपल कंडीशन के लिखेंगे और हर कंडीशन के साथ एक कोड लिखेंगे। वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसका एसोसिएट कोड यहाँ पे रन होगा। इसी को कहा जाता है इफ एल्स लैडर कहा जाता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे, इफ एल्स लैडर .html। ठीक है, तो हम यहाँ पे HTML5 सेलेक्ट करना है। HTML5 सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेना है हमें, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कोड करेंगे इस तरीके से। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक इफ एल्स लैडर यहाँ पे लिखना है। तो इफ एल्स लैडर लिखते वक्त यहाँ पे इफ कंडीशन आएगा, उसका कोड आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ का ब्लॉक रन होगा। उसके बाद एल्स नहीं है तो एल्स इफ और एक कंडीशन आएगा आपको यहाँ पे, और वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसका ब्लॉक यहाँ पे रन होगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फिर से एल्स इफ और कंडीशन हम लगाएंगे, और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका ब्लॉक रन होगा। और कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा, रन होगा। सो ये हो गया इफ एल्स इफ लैडर का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इफ का कंडीशन रन होगा, इफ कंडीशन रन होने के बाद इफ ब्लॉक रन होगा और ये बाहर आएगा। अगर इफ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा एल्स इफ की। तो यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वो ब्लॉक रन करेगा, अगर नहीं है तो फिर सेकंड इफ एल्स चेक करेगा। ये अगर सेटिस्फाई है तो इसका बॉडी रन करेगा, बॉडी में का कोड। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स वाला ब्लॉक क्या होगा, रन होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क्स वाला प्रोग्राम करेंगे कि हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर फाइंड आउट ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम मार्क्स यूज़र से लेंगे, तो यहाँ पे लेट मार्क्स, और यूज़र को मैसेज दे देंगे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देंगे हम एंटर योर मार्क्स। ठीक है, एंटर योर मार्क्स। ओके, एंटर योर मार्क्स। जैसे मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे ओके, सो लेट मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स वेरिएबल हमने लिखा है, यूज़र को मैसेज दिया है एंटर योर मार्क्स। जैसे यूज़र मार्क्स एंटर करेगा, मार्क्स के अंदर चला जाएगा। अब ये मार्क्स टेक्स्ट के फॉर्म में चला जाएगा, उसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर में, तो उसी वेरिएबल के अंदर हम नंबर फंक्शन का इस्तेमाल करके मार्क्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, नंबर फंक्शन यूज़ किया है और इसी मार्क्स को नंबर को पास किया है ताकि वो नंबर में कन्वर्ट होके मार्क्स तुम्हारे नंबर में आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मार्क्स कंडीशन अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 है तो यहाँ पे अलर्ट लिखना है, मैसेज देना है कि पास्ड इन डिस्टिंक्शन। ठीक है, अगर मार्क्स तुम्हारे 75 या उसके आगे नहीं है यहाँ पे तो दूसरी कंडीशन मार्क्स अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 65 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट पास्ड इन फर्स्ट क्लास। ठीक है, पास इन फर्स्ट क्लास। अगर ये भी मार्क्स 65 के आगे नहीं है तो हम यहाँ पे फिर से कंडीशन लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 45 अगर है तो अलर्ट पास्ड इन सेकंड क्लास। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो फिर से कंडीशन लिखेंगे हम एल्स इफ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे
मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 अगर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट पास्ड इन थर्ड क्लास। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन फ्लॉप है यहाँ पे, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रन होगा अलर्ट यू आर फेल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स चेक किए जाएंगे, मार्क्स 75 के अबव है तो यहाँ पे ये कोड रन होगा, अगर नहीं है तो ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन सही है तो ये कोड रन होगा, नहीं है तो ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन सही है तो ये कोड रन होगा, अगर नहीं है तो ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन भी नहीं है सही है तो ये कोड रन होगा, सही है तो ये कोड रन होगा, अगर नहीं है सही तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड रन होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इफ एल्स लैडर यहाँ पे वर्क करता है। ओके, तो अभी हम इफ एल्स फाइल को यहाँ पे रन करेंगे, इफ एल्स लैडर फाइल को यहाँ पे इस तरीके से। तो एंटर योर मार्क्स मैंने दे दिया 56, तो यहाँ पे पास रही ना सेकंड क्लास। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, 12 मार्क्स देता हूँ यहाँ पे, तो यू आर फेल है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ 36 मार्क्स यहाँ पे, तो पास रही ना थर्ड क्लास यहाँ पे। ओके, और मैं यहाँ पे देता हूँ 89 मार्क्स, तो यहाँ पे पास रही इन डिस्टिंक्शन इस तरीके से, और मैं यहाँ पे मार्क्स देता हूँ यहाँ पे 69 देता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा पास रही ना फर्स्ट क्लास यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ लैडर का इस्तेमाल करके इस तरीके के प्रोग्राम्स आप बना सकते हो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इफ एल्स इफ लैडर, इसको कहा जाता है। ओके, सो राइट नाउ इसके बाद हम देखेंगे सी, यहाँ पे डी, नेस्टेड इफ एल्स यहाँ पे। ठीक है, अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है कि आप इफ के अंदर इफ यूज कर सकते हो, एल्स के अंदर इफ एल्स यूज कर सकते हो, मतलब इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स के अंदर इफ एल्स आप यूज कर सकते हो, उसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर आप इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम देखते हैं यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स .html। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ एल्स .html हमने लिखा है, तो यहाँ पे HTML5 यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, HTML5 हमने ले लिया यहाँ पे, अब इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लेना है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब जैसे कि मैंने इफ लिया है यहाँ पे इफ, और यहाँ पे एल्स लिया है यहाँ पे। ठीक है, एल्स, तो मैं एल्स के अंदर भी इफ लिख सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और इफ लिख सकता हूँ, या फिर इफ के अंदर भी मैं इफ एल्स लिख सकता हूँ इस तरीके से, इफ एल्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इफ के अंदर इफ एल्स लिख सकता हूँ, या फिर एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिख सकता हूँ। इस तरीके का जो कंसेप्ट होता है उसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे कि 3 नंबर जो है यहाँ पे उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये रन कैसे होता है, अगर ये इफ ट्रू हो गया तो ये इफ के अंदर चला जाएगा, ये ट्रू हो गया तो इसका ब्लॉक रन हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। अगर ये इफ ट्रू हो जाएगा, ये इफ फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स रन हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये इफ फॉल्स हो गया तो ये एल्स के अंदर आएगा, ये इफ ट्रू हो गया तो ये ब्लॉक रन हो जाएगा, अगर ये इफ फॉल्स हो गया तो इसका एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स यहाँ पे वर्क होता है। तो जैसे कि मेरे पास 3 नंबर है, लेट x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 60 एंड z इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 नंबर है, तो मुझे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं 2 नंबर में कंपैरिजन करूँगा। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, ओके, तो इसका मतलब क्या है, x बड़ा है। अगर x y से बड़ा है तो फिर ये x को हम z से कंपेयर करेंगे,
x ग्रेटर दैन इक्वल टू z, तो x y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है, इसका मतलब बड़ा x है। तो यहाँ पे अलर्ट हम मैसेज दे देंगे और इसके अंदर हम दे देंगे यहाँ पे डॉलर x इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर, ठीक है। इस तरीके से अगर नहीं है यहाँ पे तो x y से बड़ा है यहाँ पे, लेकिन x z से भी बड़ा है तो बड़ा x है। अगर x y से बड़ा है लेकिन z से छोटा है तो बड़ा कौन सा है यहाँ पे, z है यहाँ पे बड़ा, ठीक है। अब ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन यहाँ की, अगर ये x y से बड़ा नहीं है, ओके, मतलब बड़ा कौन है, y बड़ा है, तो y बड़ा है तो एल्स के अंदर आएगा। अब इस y को हम ग्रेटर दैन इक्वल टू z से कंपेयर करेंगे। अगर ये y z से भी बड़ा है तो बड़ा कौन सा है, y बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे y इज ग्रेटर, ठीक है, y इज ग्रेटर। अगर y x से बड़ा है लेकिन z से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब z इज ग्रेटर, तो z यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड प्रोग्राम्स कर सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो चलो अब इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र, तो 60 इज़ अ ग्रेटर, तो यहाँ पे जो नंबर है हमारा 60 नंबर ग्रेटर है, तो मैं यहाँ पे 120 लिखता हूँ। यहाँ पे आप भी देखते हैं वो यहाँ पे अभी 120 इज़ अ ग्रेटर, तीनों में से 120 नंबर ये बड़ा है कहता है। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ 1000 को, तो रिफ्रेश करने के बाद 1000 इज़ ग्रेटर। तो आप 3 नंबर में से एक नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हो कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करके आप ग्रेटर नंबर को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर के लिए। तो आपको जो चाहे वो कोड आप रन कर सकते हो, उसके लिए आपको कंडीशन देना होगा और बेस ऑन कंडीशन वही कोड रन होगा जो आप चाहते हो, और सारा कोड एक साथ नहीं रन होगा। तो इस तरीके से हमारे कंट्रोल फ्लो को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे, ओके। सो नाउ इसके बाद हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ओके। अब टर्नरी ऑपरेटर जो है यहाँ पे इसी को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, इसको कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि मान लो कि हमें किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखनी है, लेकिन बेस ऑन सम कंडीशन वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखनी है, तो उस टाइम हम कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। उसी को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो उसका यूज़ होता है कंडीशनल असाइनमेंट के लिए, मतलब हमारे पास कोई वेरिएबल है और बेस ऑन सम कंडीशन हमें उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखनी है बेस ऑन सम कंडीशन, तो उस टाइम हम कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे टर्नरी .html, ठीक है। तो यहाँ पे HTML हम लिखेंगे इस तरीके से, ओके, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे यहाँ पे इसके अंदर। अभी मान लो मेरे पास लेट x है यहाँ पे, ठीक है। अब x के अंदर मुझे क्या करना है, मेरे पास दो वैल्यू है, ओके। जैसे कि वैल्यू नंबर 1 वैल्यू है मेरे पास वेलकम या फिर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और नंबर दूसरी वैल्यू है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके। तो यह दोनों में से मुझे इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू रखने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। बेस ऑन कंडीशन दोनों में से कोई भी वैल्यू इसके अंदर जा सकती है बेस ऑन सम कंडीशन, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट देना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है,
और यहाँ पे कुलन देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, जैसे कि लेट नम इज इक्वल टू मैंने दे दिया 10, ठीक है। अगर ये नंबर यहाँ पे कंडीशन देना है, अगर नंबर ग्रेटर दैन 20 है, अगर मेरा जो नंबर 20 से बड़ा है तो यहाँ पे ट्रू, अगर कंडीशन ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका रिजल्ट ट्रू आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गुड मॉर्निंग लिखूँगा। तो ये गुड मॉर्निंग किसके अंदर चला जाएगा, एक्स के अंदर चला जाएगा। कब, अगर ये नंबर 20 से बड़ा है। अगर ये नंबर 20 से छोटा है तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद यहाँ पे गुड इवनिंग इस तरीके से इसके अंदर चला जाएगा, गुड इवनिंग यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पे ये हमने कंडीशन दी है। यहाँ पे आप ब्रैकेट को भी हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन ब्रैकेट को हटाओगे तो कोड आपका इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे, और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन ये दोनों में से कौन सी वैल्यू ये इस एक्स के अंदर चली जाएगी, ये यहाँ पे डिटरमाइन होता है। ओके, तो हियर जैसे कि x ग्रेटर दैन 20 अगर है तो ट्रू है तो गुड मॉर्निंग चला जाएगा x के अंदर। अगर x ग्रेटर दैन 20 नहीं है, सॉरी ये नम ग्रेटर दैन 20 नहीं है, तो गुड इवनिंग चला जाएगा x के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नम के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10 है, तो 10 ग्रेटर दैन 20 है क्या, नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुई है। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो गुड इवनिंग ये जो मैसेज है इसके अंदर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज गुड मॉर्निंग चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना है आपको कि कंडीशन जो है आपकी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज चला जाएगा वेरिएबल के अंदर, या फिर कंडीशन फॉल्स है तो ये मैसेज चला जाएगा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क्स के फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क जो है वो मैसेज ट्रू होने पे चला जाएगा, और कुलन के बाद का मैसेज फॉल्स होने पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको अलर्ट करके प्रिंट करता हूँ, अलर्ट एक्स, ठीक है। अलर्ट एक्स मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। तो अभी मैसेज गुड इवनिंग मैसेज हमें प्रिंट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्स के अंदर गुड इवनिंग जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी हम रन करेंगे टर्नरी ऑपरेटर को यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज आया है गुड इवनिंग, ओके। ओके, मैसेज आया है यहाँ पे, गुड इवनिंग मैसेज आया है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो यहाँ पे नम ग्रेटर दैन 20 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है, गुड इवनिंग यहाँ पे मैसेज आ रहा है। मैं यहाँ पे 50 देता हूँ यहाँ पे, तो नम के अंदर 50 है तो 50 ग्रेटर दैन 20 है, यस, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैसेज एक्स के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे एक्स प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश, और यहाँ पे आ गया है गुड मॉर्निंग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है आपका वर्क होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। तो आज हमने इतने सारी चीज़ें देखी है, जावास की पॉपअप के बारे में भी देखा है यहाँ पे, और ईपीएल स्टेटमेंट के बारे में देखा है यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, आपको प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है आज के लिए, या फिर आगे का टॉपिक लेना है। यस सतीश अमृता, इज इट ओके, इतने टॉपिक ठीक है आज के लिए, या फिर आगे और भी टॉपिक लेने हैं? नहीं सर, ठीक है आज के लिए। आज के लिए ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखो प्रैक्टिस करो यहाँ पे,